हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे ज्ञान कथा चैनल में। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी। उस हिरन को बहुत देर से प्यास लगने के कारण भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर और भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में उसे नदी की पानी की आवाज सुनाई देती है, तो हिरन उस झाड़ के नीचे से उठकर तुरंत वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी। जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है। नदी की ओर शीघ्रता से दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने डाये पर पड़ती है। अपने डाये में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरन की नजर अपने बाएं में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है। झाड़ियों के पीछे अब हिरन पानी पीना सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जान भी तो जाए कहां, डाये में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था और अपने बाएं में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो यह सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग पीछे की लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, जैसे हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने डाये में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वो अपने बाएं में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको नहीं डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना, नहीं डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।